नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आज मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आगामी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राणा सांगा ने बाड़ी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। वर्तमान में बाड़ी स्थित है। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर दोस्तों कि राणा सांगा ने बाड़ी के युद्ध में, कौन से युद्ध में? बाड़ी के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, इसका मतलब बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? बाड़ी का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, ठीक है, को परास्त किया। वर्तमान में बाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये धौलपुर में स्थित है। दोस्तों याद रखना, 1519 ईस्वी में, कब? 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाड़ी के युद्ध में परास्त किया। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम लोदी को जिंदा छोड़ देना ये भी एक राणा सांगा की क्या थी? भूल मानी जाती है। इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो सुल्तान इब्राहिम लोदी को जिंदा ही छोड़ देते हैं, ये माना जाता है राणा सांगा की भूल। और वर्तमान में दोस्तों यह बाड़ी जो है ये धौलपुर जिले में स्थित है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बाड़ी का युद्ध कब हुआ? बाड़ी का युद्ध किनके मध्य हुआ? विजयी कौन हुआ? हारा कौन है? और ये स्थान कहाँ स्थित है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था? एक खातौली नामक स्थान और है और मेवाड़ के महाराणा सांगा, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध, ठीक है। ये खातौली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? कोटा में स्थित है। दोस्तों 1518 ईस्वी में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया। वही हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी, वो बाड़ी का युद्ध था, उसमें भी सुल्तान इब्राहिम लोदी हारा था। और उससे एक साल पहले 1518 में भी राणा सांगा से हारा था कौन? इब्राहिम लोदी। कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में। खातौली वर्तमान में कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। युद्ध कब हुआ? 1518 में, ठीक है। तो ये कोटा जिले में स्थित है। वही है कि खातौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में। किन किन के मध्य? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी। खातौली कहाँ स्थित है? कोटा में। विजयी कौन हुआ? राणा सांगा। हारा कौन है? इब्राहिम लोदी। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जोधपुर शासक राव मालदेव ने पोहबा के युद्ध में किसे पराजित किया? कि जोधपुर के शासक कौन? राव मालदेव। कौन से युद्ध में? पोहबा के युद्ध में। दोस्तों कब हुआ था ये पोहबा का युद्ध? हुआ था 1541 ईस्वी में। कब हुआ था? 1541 ईस्वी में। इस युद्ध में मालदेव ने किसको परास्त किया था? तो राव जैतसी को परास्त किया था, हराया था। किसको? राव जैतसी को। दोस्तों 1541 ईस्वी में राव जैतसी कहाँ के शासक है? ये बीकानेर के शासक है। कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक राव जैतसी को जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पोहबा के युद्ध में पराजित किया था। वही बात है, पोहबा का युद्ध कब हुआ? 1541 ईस्वी में। किन किन के बीच? जोधपुर के शासक राव मालदेव, बीकानेर के शासक राव जैतसी के मध्य हुआ। हारा कौन है? राव जैतसी। विजय कौन हुआ? जोधपुर का शासक राव मालदेव। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोटेशन है, एक कथन है क्या? कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, यह किसने कहा था? मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह बात किसने कही है? तो यह बात शेरशाह सूरी ने कही है। किसने कही है? शेरशाह सूरी ने। हमारा अगला क्वेश्चन, किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? कि इनमें से कौन सा युद्ध है जिसे अपन जैतारण का युद्ध भी कहते हैं? तो वह सामेल का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? सामेल। सामेल के युद्ध को दोस्तों जैतारण का युद्ध भी
कहते हैं। क्या कहती हैं? जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना 1544 ईस्वी में इस युद्ध को जैतारण या सुमेल के नाम से जानते हैं, जो हुआ था 1544 में, सामेल या जैतारण का युद्ध। किन किन के मध्य? एक तरफ से दिल्ली के सुल्तान कौन थे? दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी थे। कौन थे? शेर शाह सूरी। और दूसरी तरफ जोधपुर के शासक कौन थे? मालदेव। दूसरी तरफ कौन था? जोधपुर का शासक है मालदेव। ठीक है, ये गिरी सुमेल जो है, ये सुमेल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पाली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली जिले में। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच। यहाँ पर विजय कौन हुआ था? तो शेरशाह सूरी विजय होते हैं और जोधपुर के शासक राव मालदेव हार जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच कब हुआ? तो मैंने अभी आपको बता दिया था कब हुआ है, 1544 ईस्वी में। सुमेल नामक स्थान है, ये पाली जिले में स्थित है और इसे क्या कहते हैं? इसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैतारण का युद्ध। 1544 शेरशाह सूरी जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य लड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में जैतारण किस जिले में स्थित है? तो ये मैंने आपको बताया, वर्तमान में जैतारण कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। बहुत से क्वेश्चन एक साथ यहाँ हल होंगे। कैसे होंगे? कि निम्न में से गलत कथन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय, कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात ही गलत है। हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है और हमें कैसा कथन छांटना था? हमें गलत कथन छांटना था। क्यों? क्योंकि अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का शासक जो है वो रतन सिंह नहीं होकर दोस्तों कौन था? उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह था। और यही बात यहाँ क्या है? गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं। ये बात सही है बिल्कुल कि 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। बात बिल्कुल सही है। जयमल फत्ता उदय सिंह की वीर सेनानायक थी। ये बात भी क्या है? सही है। और राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। यहाँ रतन सिंह के स्थान पर कौन सा नाम आना चाहिए था? उदय सिंह का नाम आना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन, जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था? जालोर के कानड़ देव का वह कौन सा पुत्र था जिसका प्रेम प्रसंग किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री कौन? फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का क्या बना? कारण बना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और वह कौन थे? वीरमदेव थे। वीरमदेव कानड़ देव के पुत्र थे। इनका प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ चला। यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं आई। इसी की वजह से कौन सा युद्ध हुआ? जालोर का युद्ध हुआ था। फिरोजा का प्रेम प्रसंग, वीरमदेव का प्रेम प्रसंग आपने बहुत बार सुना होगा। अगला क्वेश्चन, 21 जून 1576 ईस्वी को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ है? 21 जून 1576 ईस्वी को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? तो वह कौन सा युद्ध हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। भारतीय इतिहासकार राजस्थान विश्वविद्यालय की मानक पुस्तक जो है दोस्तों, उसमें हल्दी घाटी के युद्ध की तिथि एक और दी हुई है। वह कौन सी है? 18 जून 1576 भी माना है। यद्यपि दोनों तिथियां एक साथ विकल्प में नहीं आती है, अतः यहां पर भी कौन सा ऑप्शन होगा? क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा कि 21 जून 18 जून दोनों एक ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी बुक्स में इसके संबंध में की बनती है, कहीं 21 जून लिखा है तो कहीं 18 जून लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ही तिथियां सही है, दोनों एक साथ नहीं आएंगी, आप टेंशन ना लें। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 या 18 जून 1576 को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? कि वर्तमान में हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राजसमंद जिले में स्थित है। 18 जून 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति था मानसिंह, आमेर के थे ये आमेर के मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे। और राणा प्रताप के मध्य ये युद्ध हुआ था और उसमें महाराणा प्रताप युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था? तो वह कौन था? वह मानसिंह था। जो आमेर के जो शासक कौन थे? भगवंत दास थे, उनके पुत्र थे मानसिंह। 7,000 मनसबदारी थे किसके? अकबर के। अकबर की सेना का एक मुख्य सेनापति था कौन? मानसिंह। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य ही लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वही बात, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक साथ आपके यहां तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे देखना। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा? थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। बात सही है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध भी कहा है। ये बात भी बिल्कुल क्या सही है। इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन है ये गलत है कि फैजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, और हमें गलत ही कथन छांटना था। तो ये तीनों बातें तो सही है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फैजी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध ही नहीं कहा है। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध जरूर कहा जाता है, लेकिन ये बात फैजी ने नहीं कही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? निम्न में से कौन सा युद्ध है जिस समय मुगल सम्राट बाबर जो है उसने गाजी की उपाधि धारण करी थी? वह युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। 1527 में, मार्च 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध है। उस युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 ईस्वी की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था? कहाँ के? जोधपुर में स्थित है अहुआ। अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह ने किसकी सेना को? अंग्रेजों की सेना को। कब? 1857 ईस्वी की क्रांति में पराजित किया था। निम्न में से कौन से युद्ध में? तो वह कौन था? बिथोरा का युद्ध था। बिथोरा के युद्ध में एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह से, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। ठाकुर कुशाल सिंह ने किसकी सेना को हरा दिया? अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। कब? 1857 की क्रांति में, बिथोरा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहां लड़ा गया? ठीक है, तो मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर एक युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, जयपुर व जोधपुर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन इसमें से कौन? तो वह कौन सा युद्ध था? गिंगोली का युद्ध था। दोस्तों 1807 ईस्वी में मेवाड़ की महारानी कौन थी? कृष्णा कुमारी थी। ठीक है, को लेकर गिंगोली का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जयपुर नरेश कौन था? जयपुर नरेश था जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। और इधर से जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक मान सिंह थे। मान सिंह। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। जयपुर के नरेश जगत सिंह ने जोधपुर के शासक मान सिंह को हरा दिया था, और ये गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। और गिंगोली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, गिंगोली वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। साथ ही दोस्तों, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर शासक मानसिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया। वर्तमान में गिंगोली स्थित है। याद रखना दोस्तों, गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर। एक तरफ जयपुर के नरेश जगत सिंह द्वितीय थे, दूसरी तरफ जोधपुर के शासक कौन? मानसिंह थे। इनके मध्य युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरका सूली का निर्माण कराया? जयपुर के नरेश कौन? ईश्वरी सिंह ने किस विजय, यानी कौन सी, इनमें से कौन सी विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में एक सरगासूली इसर लाट का निर्माण करवाया? तो वह राजमहल के युद्ध के उपलक्ष्य में। राजमहल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ है। तो
तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 ईस्वी में हुआ है। और मंदसौर का युद्ध कब हुआ? 1733 ईस्वी में होता है। और राजमहल के युद्ध के उपलक्ष्य में जयपुर नरेश ईश्वर सिंह ने त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली या फिर ईसर लाट का निर्माण किया। क्या किया गया? ईसर लाट का निर्माण करवाया गया। दोस्तों याद रखना, 1747 ईस्वी में जयपुर नरेश ईश्वर सिंह ने अपने भाई माधो सिंह तथा मराठा, मेवाड़ व कोटा की संयुक्त सेना को राजमहल टोंक के युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। इसी वजह के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट या फिर सरगासुली का निर्माण करवाया था। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन एक साथ तैयार करवाएं दोस्तों, याद रखें एग्जाम जल्दी आयोजित होने वाली है। किस युद्ध को कर्नल टोड ने मैराथन युद्ध कहा? कि इनमें से कौन सा युद्ध है जिस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध कहा है? तो वह कौन सा है? दिवेर का युद्ध है। 1582 ईस्वी में एक राणा प्रताप, कौन? राणा प्रताप और मुगल महाराणा प्रताप ने किसकी सेना को? मुगल सेना को हराया था, पराजित किया था और अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस अधिकार में लिया था। वर्तमान में दिवेर जो है ये कहाँ स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। तो कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो 1582 ईस्वी में हुआ। किनके मध्य हुआ? तो यह महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य होता है। विजयी कौन होते हैं? महाराणा प्रताप। और इसी वजह से महाराणा प्रताप अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस प्राप्त कर लेते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? कौन से दुर्ग पर? कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति कौन? शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? तो ये 1578 ईस्वी में अधिकार किया है। मुगल सम्राट अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने सेनापति किसको भेजा था? शाहबाज खां को भेजा था। कब? 1578 ईस्वी में। वहां पर शाही सेना और राणा प्रताप की सेना के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। और कुंभलगढ़ के दुर्ग पर पहली बार किनका अधिकार हो गया था? मुगलों का अधिकार हो गया था। तो शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई की थी। ये सेनापति किनके थे? ये अकबर, सम्राट अकबर के सेनापति थे। कौन? शाहबाज खां। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पढ़ाने का तरीका कैसा था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।